अपेक्षित कौशल डे 7 में आप सभी का स्वागत। आज हम उसी क्षेत्र के श्रवण, पठन, लेखन, भाषण के कुछ कौशल कैसे प्राप्त किए जाते हैं या उनकी रिवीजन के बारे में उनकी रिवीजन आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में करने वाले हैं। तो कुछ कविताएं का रसास्वाद लेने में हम सक्षम कब बनेंगे, तो हमें कुछ जो 7वीं कक्षा की 8वीं कक्षा की हिंदी की जो कविताएं हैं उसे सुस्वर में पढ़ना चाहिए, उसे सुस्वर में गाना चाहिए। तब हमें उसका जो परामर्श पद्य विधा का जो पूर्व ज्ञान है वह जांचना पूर्ण होगा। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ जो कविता की पंक्तियां हैं वह आज भी हम कुछ पढ़ने वाले हैं। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जुबा पर जो जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। यानी इस कविता के बारे में इसे सुस्वर में पढ़ने का प्रयास कीजिए, प्रकट पठन करने को प्रयास कीजिए। और आज हम इसमें जो कृति करने वाले हैं वह कृति है, आपका प्रिय शौक कौन सा है, ये लिखना है। आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है क्या, आपको लिखना है। आपके कौन सी किताबें पढ़ी है अब तक, यानी अपनी जो परीक्षाओं के लिए जो क्रमिक पाठ्य पुस्तक है वह छोड़ के आपने कौन सी किताबें पढ़ी है, यानी किसी उपन्यास पढ़ा है या नाटिका पढ़ी है या कुछ कविता संग्रह पढ़े हैं, तो उसके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। आपकी सबसे प्रिय किताब का नाम क्या है, आपको अगर आपने बहुत सी किताबें पढ़ी हो तो उसमें से आपको सबसे पसंदीदा कौन सी किताब लगी है उसका भी नाम आपको लिखना है। आपके प्रिय लेखक कौन है, आपके लेखक जो हिंदी के बहुत से जाने माने बहुत से लेखक हैं, उसमें से आपको कौन से अच्छे लगे, किनकी किताब आपने पढ़ी हो, उनका भी नाम आपको यहाँ पर लिखना है। यह कृति में आपको वही में जो सेतु अभ्यास पुस्तिका है उसमें आपको लिखना है। देखिए नीचे दिया है, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जो हम बोलते हैं उसे वाणी कहते हैं, उस वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। शहद यानी उसे हम मध भी बोलते हैं। वह सीख वाणी मधुर होनी चाहिए। शहद कैसा होता है, मीठा होता है, मधुर होता है। तो वाणी में अगर मधुरता हो, ऐसा होना चाहिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इसी से आप अगर बात करते हो, आपसे चाहे कोई बड़ा हो छोटा हो, लेकिन अगर आप उसे प्यार से बोलते हैं उसे भी बहुत अच्छा लगता है और अपने मन को भी अच्छा लगता है। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जब आप चुप रहेंगे तो उसके बहुत बड़े फायदे होते हैं। कुछ लोग बकबक ज्यादा करते हैं, काम से ज्यादा बोलते हैं, तो उसे तोटे भी होते हैं, फायदे कम होते हैं, नुकसान ज्यादा होता है। जुबा वक्त पर बोलना सीख लीजिए। जब वक्त आएगा जब आपने जुबा खोलनी चाहिए। कभी भी चुप रहने से भी अच्छा नहीं है। आप कभी भी चुप रहेंगे, सदा चुप रहेंगे तो भी अच्छा नहीं है, अक्सर चुप रहने से भी अच्छा नहीं है। तो जब वक्त आएगा तब अपने बोलना सीखना चाहिए। यानी इसमें बहुत अच्छी सी चीज यहाँ पर बताई है कवि ने। तो हमें क्या करना है, इस पर अब जो कृति है वह पूरी करनी चाहिए। कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए। मधु यानी क्या, गोड़, यानी मधु क्या है,
शब्द, शहीद, शहद, प्रेम यानी प्यार, शब्द यानी उसके बदले में समय यानी वक्त, यह शब्द उसमें से हमें लिखने। चुप रहने के दो फायदे कौन से हैं वह हमें लिखने हैं। कविता की पहली 4 पंक्तियों का अर्थ यहाँ पर लिखना है, सरल अर्थ। आओ इस कृति में वही में हमें इस कृति को पूरा करना है, यह संजाल पूरा करना है। यहाँ पर संजाल दिया है, देखिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पद्यांश में जायका और इल्म, इसके बदले में वह पर्यायवाची शब्द कौन से है इस पद्यांश में वह लिखने हैं। किताबें यहाँ रखते थे, कहाँ पर रखते थे किताबें, वह 4 ठिकाने हमें लिखने हैं, 4 जगहों पर किताबें यहाँ रखते थे। कहाँ रखते थे, देखिए किताबें कहाँ रखते थे, कट गया, देखिए यहाँ पर है। इस कविता में सब दिखाया गया है, कहाँ रखते थे किताबें, वह हमें ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। यह सब कृति पुस्तिका में लिखना है। किताबें कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। जो किताबें कविता है उसका उद्देश्य क्या है वह स्पष्ट करना है। किताब की आत्मकहानी इस विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध कैसा लिखना है आत्मकहानी पर, यही अपने ई-जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर है, आप देखिए, यूट्यूब चैनल पर देखिए। किताब हमारे मित्र मार्गदर्शक, इस पर घोषवाक्य तैयार कीजिए। तो आज हमने डे 7 में यही कौशल के बारे में जाना। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।